साल 2009 में आधार कार्ड बनने की शुरुआत हुई थी और आज के समय में ये सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट में से एक है। हर जरूरी काम के लिए प्रूफ के तौर पर आधार कार्ड को ही सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जिसके लिए फोटोकॉपी या फिर डिजिटल कॉपी देने की आवश्यकता होती है। लेकिन कुछ हफ्तों में आपको आधार की फोटोकॉपी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप क्यूआर कोड पर बेस्ड नए ऐप का इस्तेमाल करके पूरा आधार या मास्क आधार शेयर कर सकेंगे। इतना ही नहीं, नवंबर 2025 से आधार कार्ड अपडेट की प्रक्रिया में भी बड़ा बदलाव होने वाला है। इसके तहत आप नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर से लेकर एड्रेस तक अपडेट करने का काम खुद ही घर बैठे कर पाएंगे। ये बदलाव यूजर्स के लिए काफी सुविधाजनक होगा, क्योंकि अब वह घर बैठे ही अपने आधार कार्ड की डिटेल्स अपडेट कर सकेंगे। इस बदलाव का फायदा उन लोगों को होगा जो बिजी शेड्यूल के कारण आधार सेंटर पर नहीं जा सकते। इस नई प्रक्रिया में ओटीपी के जरिए अपडेट संभव होगा और बर्थ सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट जैसे डॉक्यूमेंट से वेरिफिकेशन होगा। बता दें कि अभी यदि कोई व्यक्ति अपना आधार कार्ड अपडेट कराना चाहता है तो उसे आधार सेंटर पर जाना पड़ता है, चाहे वह नाम, पता, डेट ऑफ बर्थ या फिर मोबाइल नंबर में बदलाव क्यों ना हो। हर अपडेट के लिए फिजिकल विजिट की आवश्यकता पड़ती है। हालांकि कुछ मामलों में जैसे बायोमेट्रिक या आइरिस स्कैन में बदलाव के लिए अभी भी आधार सेंटर जाना होगा। दरअसल भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने एक नया सिस्टम तैयार किया है जो जन्म प्रमाण पत्र, मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन, PDS और मनरेगा डेटाबेस से आपका पता और अन्य विवरण प्राप्त कर लेगा। इससे न केवल नागरिकों का जीवन आसान हो जाएगा, बल्कि आधार बनवाने के लिए जाली दस्तावेजों के इस्तेमाल की संभावना भी कम होगी। इस नए सिस्टम को बिजली बिल डेटाबेस तक पहुंचाने पर भी अब बात चल रही है, जिससे ये और ज्यादा सरल हो जाएगा। UIDAI के CEO भुवनेश कुमार ने बताया कि एजेंसी ने एक नया ऐप डेवलप किया है और 1 लाख मशीनों में से करीब 2000 मशीनें अब नए टूल पर आ गई है। उन्होंने कहा कि आप जल्द ही घर बैठे फिंगरप्रिंट और आइरिस देने के अलावा बाकी सभी काम कर सकेंगे। इसी के साथ गलत डेट ऑफ बर्थ को सुधारना भी अब आसान हो जाएगा। क्यूआर कोड बेस्ड मोबाइल टू मोबाइल या ऐप टू ऐप आधार ट्रांसफर की अनुमति देने के कदम को दुरुपयोग को रोकने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है और इसका उपयोग कई उद्देश्यों के लिए किया जाएगा, जैसे होटलों में चेक इन से लेकर चलती ट्रेन में ऑथेंटिफिकेशन के लिए इस ऐप का इस्तेमाल होगा। उन्होंने कहा कि ये ऐप अपने डेटा पर अधिकतम यूजर्स कंट्रोल देता है और इसे केवल सहमति से ही शेयर किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल सब रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार द्वारा संपत्ति पंजीकरण के समय भी किया जा सकता है, जहां अक्सर धोखाधड़ी होती है। UIDAI राज्य सरकारों को प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए आने वाले समय में लोगों की साख को वेरीफाई करने के लिए आधार का उपयोग करने के लिए जागरूक कर रहा है, ताकि कुछ धोखाधड़ी रोकी जा सके। इसके तहत बच्चों के मैट्रिक और अन्य डेटा उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए CBSE और अन्य परीक्षा बोर्डों के साथ भी बातचीत शुरू हुई है, जिसे लेकर 5 से 7 साल के बीच और फिर 15 से 17 साल के बीच किया जाना आवश्यक होगा। वहीं एक स्पेशल योजना बनाई गई है ताकि पहले अपडेट 5 से 7 साल के बच्चों के लिए 8 करोड़ और दूसरे अपडेट के लिए 10 करोड़ छूटे हुए अपलोड किए जा सके। UIDAI विभिन्न संस्थाओं जैसे सुरक्षा एजेंसियों, होटलों के साथ मिलकर अन्य संस्थाओं को भी कवर करने के लिए काम करने वाला है, जिनके लिए आधार का उपयोग करना अनिवार्य होगा। तो अब आधार सुधरवाने के लिए आधार सेंटरों पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूले। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल चौथा खंबा को सब्सक्राइब कर ले। नमस्कार।